नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 1 रिश्ते नाते के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ हमारी पर्यावरण की बुक में से लिया गया है। इस पाठ में रिश्ते नातों के बारे में बताया गया है। जीवन में हमारे साथ कई रिश्ते चलते हैं, जैसे कि माता पिता, बहन भाई, दादा दादी, चाचा चाची आदि, जिनके साथ हम स्नेह से रहते हैं। उसी प्रकार रिश्ते नातों के बारे में इस पाठ में हमें समझाया गया है। रिश्ते नाते पाठ में रिश्तों के दो पहलू बताए गए हैं कि हमारे जो परिवार हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। संयुक्त परिवार में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई आदि सब मिलजुल कर रहते हैं। जिस परिवार में सब इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं उसे संयुक्त परिवार, और जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहा जाता है। इस पाठ में एक जमुना नाम की प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है। जमुना जो है वो दीपावली की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी से मिलने गांव जाती है। आओ अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में ही नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी और दादी जी से मिलने गांव गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चों, आपने देखा होगा कि गांव में जो चबूतरा बना होता है वहाँ पर अक्सर बुजुर्ग लोग बैठकर कई बार देखते हो कि बातचीत करते हैं। कोई मान लो कोई त्यौहार आ रहा है या किसी संबंध में कोई समस्या आ रही है तो उस जगह बैठकर वो आपस में बातचीत करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। वहाँ जमुना के पिताजी ने चबूतरे पर जाकर सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशलक्षेम जानी कि उनके चरण छुए और उनकी कुशलता के बारे में पूछा। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बिठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। जमुना अपनी दादी से पूछती है कि चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे, तो उसकी दादी उसको क्या बताती है कि वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दादी ने उसको बताया ये चीज़ कि वहाँ पे इतने सारे लोग क्यों बैठे थे, क्योंकि वो दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे थे। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव के सभी लोगों के यहाँ मिलने जाती है। माँ सभी बड़ों के चरण छूती है और बड़े लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। जमुना भी अपनी माँ के साथ जब जाती है गांव में तो देखती है उसकी माँ जो है वो अपने से बड़ों को चरण छू रही है और बड़े लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। पूरा दिन यही चलता रहता है। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी ने कहा कि दादी जी, गांव में तो बड़े बड़े घर हैं। वो अपनी मतलब कि घर देखकर वो अपनी दादी से पूछती है कि यहाँ में इतने बड़े बड़े घर क्यों हैं। जब जमुना ने दादी से पूछा कि माँ, दादी माँ, यहाँ पे इतने बड़े बड़े घर क्यों हैं, तो दादी उसे बताती है कि यहाँ पूरा परिवार, यहाँ पर जो है वो पूरा परिवार साथ में रहता है। जैसे कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे, जब सब परिवार के सदस्य जो साथ साथ रहेंगे तो वो घर भी बड़ा होगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे परिवार जो है सब इकट्ठे रहते हैं, इसलिए गांव में घर बड़े बड़े हैं। तो जमुना क्या बताती है, वो अपने शहर के बारे में बताती है कि दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ देखो बच्चों, दादी ने बताया कि पूरा परिवार साथ में रहता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे, यानी कि ये परिवार हो गया संयुक्त परिवार। और दादी जी को जब जमुना बताती है कि वहाँ पर घरों में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वह परिवार हो गया एकल परिवार। बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद के पाठ में कुछ ये नीचे प्रश्न आए हैं
कि जैसे छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं। आपने जान लिया कि छोटा परिवार यानी कि एकल परिवार, एकल परिवार में कितने सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे, यही माना जाता है ना। छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे। और बड़े परिवार में कितने सदस्य होते हैं, जैसे ऊपर आ गया ना, ये बड़े परिवार में कितने सदस्य होते हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे, ये किस में आ जाते हैं, बड़े परिवार में। छोटे परिवार का मतलब एकल परिवार, और बड़े परिवार में क्या कहते हैं उसको, संयुक्त परिवार। जिस परिवार में सब इकट्ठे रहते हैं उसको बड़ा परिवार यानी कि संयुक्त परिवार कहा जाता है। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उस परिवार को एकल परिवार यानी कि छोटा परिवार कहा जाता है।